अगर हम लूप ट्यूनिंग की बात करें तो ट्यूनिंग अ कंट्रोल लूप मींस एडजस्टिंग द कंट्रोल पैरामीटर्स ऑफ पीआईडी। सो के पी के आई और के डी इन गेन कांस्टेंट्स को जो है वो बेसिकली ऑप्टिमम वैल्यू पे हमने सेट करना है टू अचीव द डिजायर्ड कंट्रोल रिस्पांस। सो दिस एडजस्टमेंट ऑफ दीज पीआईडी टर्म्स इज बेसिकली कॉल्ड ट्यूनिंग अ कंट्रोल लूप। पीआईडी कंट्रोलर की ट्यूनिंग करना एक डिफिकल्ट प्रॉब्लम है। इवन दो बेशक इसमें 3 पैरामीटर्स हैं जो कि प्रिंसिपली बड़ा इजीली डिस्क्राइब कर सकते हैं हम, लेकिन पीआईडी कंट्रोल की लिमिटेशंस के अंदर रहते हुए इन ट्यूनिंग के लिए इन सारे फैक्टर्स के लिए एक बड़ा कॉम्प्लेक्स क्राइटेरिया सेटिस्फाई करना जरूरी है। सो दैट्स व्हाई पीआईडी ट्यूनिंग इज अ डिफिकल्ट प्रॉब्लम। अगर हम केयरफुली ट्यूनिंग करें तो पीआईडी कंट्रोलर्स की परफॉर्मेंस को बहुत ज़्यादा इंप्रूव किया जा सकता है, जबकि पुअर ट्यूनिंग के साथ जो है वो परफॉर्मेंस हाईली अनएक्सेप्टेबल हो सकती है। यूजुअली जब हम इनिशियल डिज़ाइंस करते हैं किसी भी सिस्टम के, तो तब पीआईडी की जो हम वैल्यूज़ लेंगे उनको बेसिकली हम कंप्यूटर सिमुलेशंस के थ्रू सेट करते हैं। कंप्यूटर सिमुलेशंस के थ्रू हम जो सा वो एक रफ एस्टिमेट्स ऑफ दीज इनिशियल वैल्यूज ऑफ पीआईडी सेट कर लेंगे until the control loop system closed loop system performs as desired। सिमुलेशंस के अंदर ही हम क्लोज लूप सिस्टम की परफॉर्मेंस को देखते हुए पीआईडी की रफ वैल्यूज को एस्टिमेट कर सकते हैं, एंड फर्दर रियल टाइम सिस्टम के ऊपर जो है वो पीआईडी की वैल्यूज को फर्दर बेटर ट्यून किया जा सकता है। जैसा कि हमें पता है कि रियल लाइफ के अंदर हर सिस्टम के अंदर कुछ ना कुछ नॉन लिनियरिटी जरूर इन्वॉल्व होती है। जो भी पीआईडी पैरामीटर्स हमने सेट किए हैं तो जरूरी नहीं है कि वो यूनिवर्सली हर कंडीशन के अंदर हर स्टेट के अंदर उस सिस्टम की वो बेस्ट रिस्पांस दे रहे हो। फॉर एग्जांपल अगर पीआईडी पैरामीटर्स हमने फुल लोड कंडीशंस के लिए डेवलप किए हैं तो जरूरी नहीं है कि जब नो लोड से सिस्टम स्टार्ट हो रहा हो तो तब भी वही पीआईडी वैल्यूज बेहतर रिस्पांस आउटपुट रिस्पांस जनरेट करें। दिस प्रॉब्लम कैन बी करेक्टेड बाय गेन शेड्यूलिंग। गेन शेड्यूलिंग का प्रोसेस ये है कि हम बेसिकली उस प्रोसेस के लिए सिस्टम के लिए डिफरेंट पैरामीटर्स डिफाइन करते हैं फॉर डिफरेंट ऑपरेटिंग रीजन्स। दैट मींस के फुल लोड कंडीशंस में कुछ और पीआईडी गेन्स यूज होंगे, जबकि व्हेन सिस्टम इज स्टार्टिंग अप फ्रॉम नो लोड तो तब कुछ और पीआईडी पैरामीटर्स यूज हो रहे होंगे, और इसी तरह से अगर सिस्टम स्टॉप हो रहा है तो देन मे बी हम डिफरेंट पीआईडी पैरामीटर्स यूज कर रहे हो। दिस इज कॉल्ड गेन शेड्यूलिंग। रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम में नॉन लिनियरिटीज को हैंडल करने के लिए हमें ये गेन शेड्यूलिंग करनी पड़ती है, जिसमें हम डिफरेंट ऑपरेटिंग रीजन्स के अंदर डिफरेंट पैरामीटर्स को यूज कर रहे होते हैं। पीआईडी लूप को ट्यून करने के डिफरेंट मेथड्स हो सकते हैं। मोस्ट इफेक्टिव अप्रोच यही है कि हम सिस्टम का कोई प्रोसेस मॉडल डेवलप करें और उस प्रोसेस मॉडल के डायनामिक्स को देखते हुए, डायनामिकल पैरामीटर्स को देखते हुए हम पीआईडी वैल्यूज को चूज करें। Manual tuning methods can relatively be time consuming। Particularly उन systems की बात करें जिनके long loop times हैं। फॉर एग्जाम्पल हीटिंग सिस्टम्स की बात करें तो हीटिंग सिस्टम्स के केस में कोई भी कंट्रोल एक्शन अगर अप्लाई होता है तो हमें बहुत जल्दी जो सा वो आउटपुट के ऊपर चेंज नजर नहीं आती। उसमें लूप टाइम्स टेंस ऑफ मिनट्स का भी हो सकता है। जिन सिस्टम्स के अंदर लॉन्ग लूप टाइम्स है तो वहां पे जो मैनुअल ट्यूनिंग है वो बहुत ज्यादा इफेक्टिव नहीं है, वो दैट इज वेरी टाइम टेकिंग, वेरी टाइम कंज्यूमिंग। लूप ट्यूनिंग मेथड को चूज करने के लिए जरूरी है कि हमें पता हो कि जो कंट्रोल लूप है उसको हम ऑफलाइन ले सकते हैं, मींस के हम उसको कंप्यूटर सिमुलेशंस के थ्रू रन कर सकते हैं, तो वहां पे हम उसकी ट्यूनिंग करें। और इसी तरह से हमें सिस्टम का रिस्पांस टाइम भी पता होना जरूरी है। अगर लॉन्गर टाइम रिस्पॉन्सेज हैं तो टाइम रिस्पांस टाइम है तो बेसिकली ट्यूनिंग मेथड डिफरेंट यूज होगा, और अगर स्मॉल रिस्पांस टाइम है तो हम डिफरेंट ट्यूनिंग मेथड को यूज करेंगे। तो ये दो फैक्टर्स जो हैं वो सिस्टम की ऑफलाइन अवेलेबिलिटी और उसके रिस्पांस टाइम का पता होना, इनकी बेस पे हम जो सा वो लूप ट्यूनिंग मेथड को यूज करेंगे। अगर हम किसी भी सिस्टम को ऑफलाइन ले सकते हैं तो बेस्ट ट्यूनिंग मेथड इज बेसिकली मोस्टली बेस्ड अपॉन हिट एंड ट्रायल। हम जो सा वो एस्टिमेट कर सकते हैं, मींस कि हमने एक पीआईडी पैरामीटर सेट किए
तो हम फिर सिस्टम को जो सा वो उसकी इनपुट में स्टेप चेंज अगर देते हैं तो देन हम उसकी आउटपुट को एज अ फंक्शन ऑफ टाइम ऑब्जर्व करें और उसके उस रिस्पांस को हम यूज करते हुए जो है वो कंट्रोल पैरामीटर्स को डिटरमिन कर सकते हैं। सो जिस तरह हमने के डी के आई और के पी के अंदर देखा है कि किस तरह से आउटपुट रिस्पांस को होना चाहिए। सो ऑफलाइन मेथड के अंदर जो सा वो हम फिर डिफरेंट स्टेप चेंज के ऊपर जो है वो आउटपुट का रिस्पांस देखते हुए कंट्रोल पैरामीटर्स को ट्यून कर सकते हैं या उनको एडजस्ट कर सकते हैं।